नमो बुद्धाय जय भीम सभी भाई बहनों। तो आज हम फिर भारतीय बौद्ध धर्मों के लेके बात करूंगा, जो हमारी महान भारत की संविधान रचयिता परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनकी विचार और हमारी जगत पूज्य जगत ज्ञानी दुनिया को जिन्होंने सच्चाई को दिखाया, सिखाया, बुझाया, भगवान गौतम बुद्ध, इन दोनों को विचार से हम समर्पित हैं। तो उन विचारों को हम चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार चर्चा में हमेशा करते रहता हूँ। तो 11 साल पहला मैंने इसी प्रकार हिंदी में बहुत सारी चर्चा करता था। मैंने जो मैं फेसबुक में डालते थे कि वो हमारे पास इतनी आर्थिक अवस्था नहीं, हालत नहीं, हम गांव गांव में पहुँचे। क्यों? भारत देश बहुत बड़ा है, तो हमारे जो लोग हैं दूर दूर में रहते हैं, तो ज़्यादा जो हमारे लोग हैं वो आर्थिक दुर्दशा में है, उनके आर्थिक हालत इतना अच्छा नहीं है। तो जिस वजह से हम एक के पास एक पहुंच नहीं पाता है, और उनके पास पहुंच के उनका जो तबलीग है, दुख है, वो हम अपनी कानों से, अपनी शरीर को उनके सामने रह कर सुनने के लिए हमें होता नहीं है। तो आज सामाजिक माध्यम से एक बहुत बड़ी हमें मौका मिल रहा है। इन सामाजिक योगाযোগ माध्यम से हम हमारे लोगों को पास पहुंच पा रहा है, उनको समझ पा रहा है, वो हमारी बात को समझ पा रहे हैं, हम उनको समझ पा रहा है। बहुत अच्छी बात है, जिस वजह से सोशल मीडिया को हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे जो लोग इन बातों को पसंद नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, भगवान बुद्ध की विचारधारा को पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग भारत में है बोला तो 99% लोग भारत में भगवान बुद्ध को विचार से वो लोग सहमत नहीं है। वो लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विचार से सहमत नहीं है। तो उनको हमेशा हमारी बात को बुरा लग सकता है, अड़चनी आ सकता है, तो उनको दर्द हो सकता है। तो जिस वजह से वो हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ हमारी बात को दबाने के लिए, रोकने के लिए, और इनको बुझाने के लिए, मूसने के लिए वो लोग का कुछ ना कुछ कार्य होते रहता है। उनके पास अर्थ भी है, पैसा है, धन है, सामर्थ्य है, क्षमता है, पावर है, सब कुछ है। तो ऐसे हम जिस वजह से हम उनसे उनको पराजित करना हमें बहुत मुश्किल है, नहीं कर पा रहा हो। तो कभी भी हम कोशिश करते हैं, हमारे लक्ष्य किसी को पराजित करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना का नहीं है, किसी को बेता देने का नहीं है। हमारी बात सच्चाई को कहना है, सच्चाई को रखना है, सच्चाई को सभी के सामने रखना है। और जिन बातों से सभी को मंगल होता है, जिस बातों से सभी को कल्याण होता है, भलाई होता है, जो कमजोर को शक्ति मिलता है, और जो गरीब है उनको सबल समर्थन मिलता है, जो अज्ञान उनको ज्ञान मिलता है, जो अधूरा है उनको अधूरापन दूर होते उनकी पूरा होता है, जो ना समझदार है वो समझदार होता है, जो अज्ञान में है वो ज्ञान पा जाता है, जो अंधकार में है उजला में आ जाता है। ये हमारी मुख्य उद्देश्य है। किसी को दुख देना, किसी को बेता देना, दर्द देना हमारे उद्देश्य नहीं है। तो आज से 2600 साल पहला गौतम सम्मुख संबुद्ध का ये विचार था। उन्होंने कोई धर्म प्रचार नहीं किया है, उन्होंने कोई मत को प्रचार नहीं किया है, उन्होंने सच्चाई को लोगों को पास पहुंचाया है। उन्होंने थप की भारत की 2600 साल पहला भारत में जो हालत था, जातिवाद, वर्णवाद, सांप्रदायिकता, ऊंचा नीचा, स्पष्ट अनस्पष्ट की जो बात होते रहता था, जो महिला और पुरुष में भेदभाव होता रहता था, पुरुष पुरुष में भेदभाव होता था, बच्चा बच्चा में भेदभाव है, बेटी बेटी में भेदभाव है, ऊंचा नीचा है, इन चीज़ों को उन्होंने दूर करने के लिए सच्चाई को लोगों के पास समझाया, बुझाया, और सच्चाई को सामने लेके आया। लेके आके लोगों को समझाया, बुझाया, बुझाने का वजह समझाने लोगों को समझ पाया, बुझ पाया,
लोग उनकी सहमत हुआ उनके साथ। भारत की उसी समय में 90% से ज़्यादा लोग भगवान बुद्ध के विचार में सहमत हुआ है। होने के बाद उनकी अपनी धन संपत्ति, राजा महाराजा लोग, जैसे कि ब्राह्मण संप्रदाय का लोग, SC ST OBC संप्रदाय के लोग, सभी लोग भगवान बुद्ध की इस विचार से परिपूर्ण रूप से सहमत करके उनको अपना को समर्पित किया है। समर्पित होके उनको विचार को बढ़ाने के लिए पूरा भारत के कोना कोना में पहुंचाना, जम्बूद्वीप में कोना कोना पहुंचाना, दुनिया में पहुंचाने के लिए वो अपने हाथ में जिम्मेदारी ले लिया है। कोई भिक्षु बन गया, कोई भिक्षुनी बन गया है, कोई उपासक बना, कोई उपासिका बन गया। ऐसी बन के वो लोगों ने जिम्मेदारी उठा के बुद्ध के विचार को, बुद्ध की ज्ञान को, बुद्धि को पूरा दुनिया में उन्होंने पहुंचा के दुनिया को एक नया चीज को आविष्कार किया, जो चीज दुनिया में नहीं रहा था। जो चीज एक इंसान सबसे बड़ा है, इंसान से बड़ा कोई नहीं है, इंसान कैसे सबसे बड़ा होता है, वो बात परिपूर्ण रूप से बुद्ध ने व्याख्या किया है। लोगों को समझाया किस प्रकार से इंसान सबके ऊपर हो सकता है। ना अल्लाह, ना ईश्वर, ना खुदा, भगवान परमेश्वर बड़ा होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। इंसान सबसे बड़ा होता है, इंसान सबसे नमनीय होता है, सबसे आदरणीय होता है, सबसे इज्जतदार होता है, सबसे प्रज्ञावान विद्वान होता है। इंसान से बड़ा कोई नहीं है। यही बात को बुद्ध ने प्रमाण किया और लोगों को सिखाया, लोगों को, इंसान को सबका ऊपर बैठाया, सबसे बड़ा बनाया, महिला को बनाया, पुरुष को बनाया, सबको समान रूप से बनाया, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। तो इन्होंने ये शिक्षा को लोगों को सामने दिया। क्यों हम दुनिया में इंसान रहता है, इंसान इंसान का काम पे आता है, इंसान इंसान को बदल सकता है, मदद कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है, क्षति भी पहुंचा सकता है। इंसान इंसान को बचा भी सकता है, मार भी सकता है। इधर ना कोई ईश्वर परमेश्वर खुदा अल्लाह यही चीज़ कर सकता है, नहीं कर सकते। तो वो हम देखा नहीं है, सुना नहीं है, वो जो लोग को हम देखा नहीं सुना नहीं वो हमें कैसा मदद करेगा और उनको अपना दर्द कैसा समझाएंगे, बुझाएंगे। जिन लोग को हम देखते हैं उनको हम अपना बात समझाएंगे, जो लोग जो अपना बात को सुन सकते हैं उनको सुनाएंगे। तो इसी प्रकार से लोगों को मदद होता है, परिवर्तन होता है, अच्छा बुराई होता है। तो बुद्ध ने इस बात को कहा है। इन बात को हमारे महान परम पूजनीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दोहराया भारत के अंदर। तो आप लोगों को सबको पता है, इन बात को सभी लोग को पता है, सभी आज लोग पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। कोई कुछ भी बोले, जो लोग बहुत सारे लोगों ने इतिहास को गुमराह है, अलग से बता रहे अपना को, अपना गलती से, अपनी बुराइयों से, अपनी पूर्वज का बुराई, पूर्वज की गलती, अपराध से बचाने के लिए, बदनाम गलत से बचाने के लिए, बदनाम से बचाने के लिए नया नया तरीका से लोगों को समझा रहे, नहीं हमारे पूर्वज ने ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं किया है। तो शास्त्र में वो क्या है, तो वो चीज़ आपको कहाँ मिल रहा है। दुनिया में अलग अलग जगह में इतिहास की किताब आज है, आज इतिहास की किताब आज वो सब सभी आप लोग को ऑनलाइन होने की वजह से, नया नया वेबसाइट होने की वजह से, मीडिया होने की वजह से वो सभी को पता होने लगा, समझ में लगा, सभी पाने लगा, पूछने लगा। भारत में कहाँ क्या था, जम्बूद्वीप में कहाँ क्या था, जम्बूद्वीप कितना बड़ा था, है और किसका साम्राज्य था, और है और कहाँ कहाँ उनकी साम्राज्य बसा किया करता था, उनकी क्या कार्य कर्मकांड कार्य था, वो सब आज लोगों को समझ प्यारे देखने का मिल रहा है। जो सामाजिक माध्यम से कैमरा हो गया, सभी के हाथ में मोबाइल हो गया, वीडियो हो गया, बात का रिकॉर्डिंग करने के लिए मौका हो गया। वो अपनी पैसा दान का ज़रूरत नहीं है, करोड़ों का ज़रूरत नहीं, वो जाके सामाजिक माध्यम की तरफ से वो चीज़ को आपको पास पहुंचा रहा है। आज लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, पहला पढ़ने के लिए रास्ता नहीं था। जो अमीर लोग, धनी लोग, वही पढ़ने के लिए मौका, बाकी लोगों को पढ़ने का कोई रास्ता नहीं। राजा महाराजा जो ब्राह्मण लोग वही पढ़ते थे, बाकी लोग को पढ़ने का कोई मौका नहीं था। आज सभी लोग पढ़ने के लिए मौका हो रहा है, सभी लोग सच को जान पा रहा है। तो अभी भी क्या लोगों को परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अभी भी लोग अंधकार में है, मूर्खपना में है, अंधविश्वास में है, पखंडी बात में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। तो इन चीज से कब मुक्त होगा? इन चीज को मुक्त होने के लिए मुक्त हो सकता है। आज से 2000 साल पहला, 2600 साल पहला लोग पखंडीवाद, मूर्खवाद, अंधविश्वास से और कुसंस्कार से मुक्त हो सकते हैं। आज क्यों नहीं सकते? आज आधुनिक विज्ञान की बात है। आज गाड़ी है, मकान है, प्लेन है नहीं नहीं, शिप है, रेल है, ट्रेन है नहीं नहीं,
वहाँ से कार है, और आपको सोशल मीडिया है, आईटी क्या बोलते हैं, आईटी है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब चीज़ है। तो आज क्यों नहीं हो सकते? आज ज़्यादा हो सकता है। पहला से इतने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं करता था, अभी क्या कर रहा है? तो आज तो ज़्यादा हो सकते, जल्दी हो सकता है। लेकिन पहला हो चुका, अभी क्यों नहीं हो सक रहा है? अभी होने का एक ही वजह से नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है आपको पता है? आज सच्चा लीडर नहीं है, आज यूनिटी नहीं है समाज में। बुद्ध ने क्या किया? जैसे कि ज्ञान प्राप्त किया है, सच्चाई को जान पाया है, वो सच्चाई को जान जैसे कि पाया, लोगों को इकट्ठा किया। जो लोग सच्चाई की इंटरेस्ट रखता है, जानने का इच्छा रखता है, ऐसे लोगों को एकत्रित करके सच्चाई को जनाया, बुझाया, समझाया, बुझाया और उनको ज्ञान की प्राप्त करवाया। करने के बाद इकट्ठा होके वो बुद्ध ने काम किया, समाज को परिवर्तन किया, समाज को पास पहुंचाया सच्चाई को। तो जिस वजह से बुद्ध सफल हो गया। आज से 2700 साल पहला तब ट्रेन नहीं था, बांस नहीं था, प्लेन नहीं था, और मोबाइल ऐसा टेलीविज़न, कंप्यूटर कुछ भी नहीं था, तो भी सफल हो गया, हैं? तो आज क्यों नहीं हो पा रहे? हमारे पास जो लोग हैं, वो उसके अंदर क्या नहीं है? हम ना एक संकल्प नहीं है। पहली बात तो संकल्प नहीं है। हम अच्छाई को करूँगा, अच्छाई को समझाएँगे, अच्छाई को बुझाएँगे, अच्छाई को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार संकल्प जो है, वो पहले हमारे लोगों के पास नहीं है। पहला संकल्प होना चाहिए, अच्छाई को प्राप्त करना चाहिए, जानना चाहिए, बनना जानना चाहिए, उनको प्रत्यक्ष करना चाहिए। करने के बाद और बाकी लोगों को हम धीरे-धीरे से जोड़ के उनकी इस सच्चाई को जानाएँगे, बुझाएँगे, समझाएँगे, उनका ज्ञान को प्राप्त कर पाएँगे। करने के बाद हम एक जोड़ के हमें काम करना पड़ेगा। जिससे क्या हम काम करेंगे, तो हम जितनी पाखंडी बात, अंधविश्वास, मूर्खपना और लोगों को फँसाने वाला, लूटने वाला, लोगों को नुकसान करने वाला, अंधकार में रहने वाला, लोगों को क्षति करने वाला, सबको आज समाज में दूर कर सकता हो। समाज से हम रिमूव कर सकता हो। ये संभव है, ये असंभव कुछ नहीं है। लेकिन आज ज़्यादा संभव है, लेकिन आज हमारे पास सच्चा लीडर नहीं है, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। आज जो सच्चा ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान थोड़ा-थोड़ा किताब-विताब पढ़ के, थोड़ा डिग्री लेके, थोड़ा ज्ञान मिला होगा, लेकिन उनकी ज्ञान जो है ना, उतना गंभीर नहीं है। वो ज्ञान कुछ एक्सीडेंट, कुछ बात से, किसी से प्रभावित होके वो ज्ञान उसको चला जाता है, विलुप्त हो जाता है, वो दूसरा से प्रभावित हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। इस वजह से वो इसी प्रकार ज्ञानी नहीं, बुद्धि के समय जैसे ज्ञानी था, जो उनके आप जैसा भी आप दुनिया की मोह माया जो है, अंदर मोह माया, काम, लोभ, देश, मोह, क्षमता की जितना भी उसको ताकत दिखाइए, इतनी लालच दिखाइए, उससे वो कभी लालचित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। अपने ज्ञान के वो इतनी गंभीरता में है, वो ज्ञान से उनको हटा नहीं पाता है। जो स्थिर रहता है, वो स्थिर नहीं होता है, कभी भी चंचल नहीं होता है। तो इसी प्रकार स्थिर स्थिर लोग चाहिए, स्थिर ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, तो समाज में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे 100 लोग, 1000 लोग जैसे कि हो जाएगा, तो समाज में एक परिवर्तन लेके आ सकता है। हैं? संभव है। जैसे 2700 साल पहला हुआ, आज भी होगा। लेकिन अब हमें स्थिर होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, ज्ञान की गभीर में पहुंचना चाहिए, और लोगों को पहुंचाने के लिए मदद करना चाहिए, और ऐसा लोगों इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि हमें काम करना चाहिए, सबकी सेक्रीफाई करके, समर्पित करके, तो समाज परिवर्तन होगा। इस अंधविश्वास मूर्खपना से होगा। जो हम दोषारोप करता है, हमारे पूर्वज के नुकसान किया, मुसलमान ने किया है, हिंदू ने किया, वो बात सही है। मुसलमान ने हमारी बहुत यूनिवर्सिटी, कॉलेज को, विद्यालय को, मंदिर को, बुद्ध विहार को, मोनेस्ट्री को ख़त्म किया है। ब्राह्मण ने हमारे साथ षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र करके हमारे झगड़ा लगा के हमें लूटा गया है, हमें मारा गया है, काटा गया है, हमें तबलीग दिया गया है, तो हमारे कत्ला हुआ है, हमारे मंदिर को ख़त्म किया गया है। इसी प्रकार बहुत सारे एक्सीडेंट अतीत में हुआ है, हिंदू से, ब्राह्मण से भी हुआ, मुसलमान से हुआ। वो तो बहुत नुकसान हुआ, जो असाधारण है, जो असामान्य है, सामान्य नहीं है। लेकिन अतीत में हम इतनी इस उधर नहीं जाके उनसे हम सबक ले सकता है। क्यों हमारे पूर्वज ने इतनी बड़ा आक्रमण का शिकार हुआ, इतनी दर्द का शिकार हुआ, इतने नुकसान की शिकार हुआ? वजह है क्या है? उनके अंदर यूनिटी नहीं था, उनके अंदर भविष्य चिंता नहीं था, उनके अंदर अपनी जो सभी लोग एक साथ करके कुछ काम नहीं किया, अपनी सुरक्षा का कोई सोचा नहीं है। अपनी सुरक्षा का नहीं सोचा है लोग ने, तो सुरक्षा का भी सोचना चाहिए। अपना मिलिट्री होना चाहिए, अपनी फोर्स होना चाहिए, नेवी होना चाहिए,
जो बाहरी जो शक्ति होता है, जो जो बुद्ध के समय में वो मध्य युग ही बोलता है, मध्य युग बोलो, और जो स्टोन जो बोला, स्टोन का स्टोन एज, तो इस एज में ज़्यादा लोग धर्म को लेके ज़्यादा पॉलिटिक्स हुआ। बुद्ध के समय से और बुद्ध के आगे पीछे का जो समय था, धर्म लेके ज़्यादा राजनीति हुआ। तो जब धर्म को हमेशा अपना धर्म कृष्ण बुद्ध ने बुद्ध धर्म प्रचार किया, कोई भी शस्त्र किसी को आघात, किसी को बेता, किसी को दर्द, किसी को तबलीग नहीं पचा, अपना धर्मों को प्रचार किया। लेकिन बाकी जैसे कि क्रिश्चियन जीसस क्रिस्ट, वो भी कुछ ऐसा काम किया। लेकिन जैसे कि बाकी आया धर्म लोग आया, वो लोगों ने अपना तलवार उठाया, अपना शोट उठाया उठाया, किसी को तीर उठाया, उठा के लोगों को मारा काटा, जोर जबरदस्ती धर्मों में धर्मांतरित किया है। और बाकी धर्म का लोगों को मारा गया, काटा गया, उनका धर्मस्थल को खत्म किया, ध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसा हुआ। ऐसा हजारों हुआ, होने के बाद ज़्यादा बौद्ध का लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। जैसे कि मुसलमान ने जैसे बौद्ध के साथ किया, क्रिश्चियन के साथ भी किया, जूस के साथ भी किया। ऐसी इसकी पहला हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन की पहला बौद्ध धर्म दुनिया में था। वो लोग भी ऐसे, जैसे कि आपके रोमान का धर्म था, ग्रीस का धर्म था, वो लोगों ने ऐसा किया। और बेबेलियन का धर्म था और इक्पतियन का धर्म था। तो इसे सुमरियन, बेबेलियन है, इसी प्रकार ये लोगों ने भी ऐसे धार्मिक संघर्ष में हमेशा लड़े रहा और अपनी क्षमता पावर को दिखाने लगा। अपनी दुनिया को वो लोग अपने हाथ में लेने के लिए, आप लोगों को अपना हाथ में कब्जा में लेने के लिए हमेशा लड़ाई में वो लोग रहा। उससे बहुत सारी प्राणी को, बहुत सारे लोगों को ला अपना जिंदगी को देना पड़ा, और जिंदगी गंवाया है और संपत्ति भी गंवाई, ऐसा हुआ। तो बुद्ध के जैसे धम्म है, बुद्ध धम्मों में ऐसे बुद्ध ने कोई कुछ नहीं किया। बुद्ध हमेशा अहिंसा का बात किया, हिंसा से नहीं, अहिंसा से, ज्ञान से, अज्ञान से नहीं, ज्ञान से, मैत्री से, दया से, प्यार से लोगों को जय किया जाए। और लोगों को वो क्या भी है, बुद्ध के समय में बुद्ध ने क्या है, इस उनकी जो शिक्षा व्यवस्था भारत के अंदर जम्बूद्वीप में 1500 साल तक कम सोता था। जैसे कि मुस्लिम परंपरा आया इस देश में संकर करने का, अपना धर्म को प्रचार करने के लिए जो जबरदस्ती, तब बुद्ध धर्म की बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और इसके साथ साथ में जो लोक स्थानिक ब्राह्मण लोग पहला से भी षड्यंत्र था बुद्ध धर्म का पीछे, बुद्ध की नुकसान किया। विश्वामित्र श्रृंग शुरू करके, शशांक शुरू करके, और शंकराचार्य जो है था, वो लोगों ने जैसे कि बुद्ध धर्म को हमेशा नकल किया, कॉपी किया क्या है, और उनको हमेशा षड्यंत्र में लोग करते रहा। वो तो नुकसान हुआ साथ साथ में मुसलमान आके लोग इकट्ठा होकर और भी ज़्यादा बुद्धिज़्म के ऊपर अटैक हुआ, अटैक होकर बुद्धिज़्म को बहुत सारे नुकसान कराए। जैसे कि भारत में 1000 साल तक बुद्धिज़्म नहीं था, बुद्ध का धम्म नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर का वजह से बुद्ध धर्म की फिर भारत में दोबारा आया, भारत में बुद्ध धर्म को फैला। तो हम बाबा साहब की गंभीर से गंभीर रूप से उनकी कृतज्ञता करता हूँ, उनकी हम नमन करता हूँ, इनकी हम आभार प्रकट करता हूँ। तो हमें अभी मेन बात ऐसा कि आज भी देखो भारत के अंदर जो भी बौद्ध तीर्थ स्थान है, आज हम इनमें बौद्ध होते हुए 10 करोड़ और 5 करोड़ जितने भी बौद्ध होते हुए हम यूनिटी नहीं होने से, एकत्रित नहीं होने का वजह से अभी हमारे जो बौद्ध तीर्थ स्थल है वो सब हिंदू लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने अभी भी कब्जा करके रखा है। क्यों? मुसलमान था, मुसलमान के साथ ब्राह्मण लोगों से एक बहुत बड़ा अपना संयोजन था, और वो लोग एक समझौता था, हमेशा समझौता किया। ब्राह्मण लोग इतने चालाक चतुर था, मुसलमान से समझौता में वो लोग समझौता किया, समझौता करके वो लोग जितने सारी बौद्ध तीर्थ स्थान था, बौद्ध स्थान था, वो मुसलमान ने तो इसको ख़त्म कर दिया, ख़त्म करके इसको मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जो भी बचा ज़मीन जगह जो भी था उसको पत्थर जो था वो हिंदू का हवाले में कर दिया, ब्राह्मण का हवाले में कर दिया। आज महाबोधि मंदिर आप देखिए, बौद्ध गया का जो महाबोधि मंदिर है वो ब्राह्मण का हवाले है। ये जो हमारे लिए पूरा दुनिया की बौद्ध का लिए एक मस्त मणि है, मस्त शिरोमणि शिरोमणि है, हमारे हृदय है, हमारे मस्तक है। लेकिन वो भी आज ब्राह्मण का हाथ में है। ब्राह्मण इसको आज जब से ब्रिटिश आके इस देश से इनको संस्कार किया, उनको उद्धार किया, उद्धार करने के बाद में भी वो ब्राह्मण ने उनको कब्जा में रखा। कि उसी टाइम पे बुद्धिस्ट नहीं थे, हाँ कोई 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में धर्मांतरित किया। इसके पहला इतना बुद्धिस्ट नहीं था, तभी तो वो लोग को हम गिन नहीं सकता हो, गिनने में नहीं आएगा वो। क्यों? जिन लोग को कोई काम नहीं, कोई क्रिया नहीं है, वो रह के भी नहीं रहा, जैसे मरा हुआ है तो मरा लास्ट तो हम गिन के कोई फायदा नहीं है जी, कोई काम नहीं है, काम का नहीं है। तो ये जी जैसे कि बुद्ध गया से लेके बहुत सारे संघर्ष हो रहे हैं, 100 साल 120 साल से संघर्ष हो रहे हैं, इनको बौद्धों का हवाले किया जाए, हवाले किया जाए। बहुत सारे कोर्ट में केस हुआ। अभिन्न जो भारत था जब ब्रिटिश समय में, उससे केस चला, तो अभी भी वो हो नहीं पाया।
आज मॉडर्न भी होती हुई, इतने आधुनिक होती हुई हो नहीं हो पा रहे, अभी भी ब्राह्मण लोग का कब्जा में है वहाँ। कोई हमारे दलित लोग बौद्ध धर्म में दीक्षा नहीं लेंगे, वो लोग भी ब्राह्मण के साथ में अपनी ये कंप्रोमाइज़ करके कमिट ये लोग भी लियाजू बना के समझौता करके वो लोग भी नकली बुद्ध सास के वो लोग भी वो महाबोधि महाविहार जैसे कि बुद्ध गया स्थान उनको कब्जा करके रखा है। तो उनमें जो भी पैसा आ रहे धन आ रहे वो सब बाग बटरा करके खाया जा रहा है। कि बुद्ध को शिक्षा जो है ना वो तो मानवता का लिए है, सच्चाई को प्रचार करने के लिए है, लोगों को मदद करना है, शिक्षित करना है, स्वास्थ्य रखना है, आर्थिक फ़ायदा लेना है, सब मौलिक अधिकार देने के लिए तो बुद्ध को शिक्षा है ना। लेकिन वो जो भी दान विदेश से आता है, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, यूरोप, अमेरिका से, वियतनाम से, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग से, वो सभी लोग वहाँ ब्राह्मण लोगों ने कुछ लोगों को साथ मिल के 100-200 लोग मिल के लोकल ये सब बंटवारा कर खाया जा रहा है। खा के अपनी अपनी घर मकान बना रहे, होटल बना रहे, गाड़ी ले रहा है, अलग अलग विदेश में बैंक में रख रहे हैं, देश का अलग अलग बैंक में रख रहा है, अलग अलग देश में अलग अलग शहर में जाके वो लोग अपनी संपत्ति बना के रखा है। वो खुश यहाँ के जो लोकल गरीब लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, बिहार में तो ज़्यादा वो लोग गरीब है, अभी उन गरीब के लिए ना एक स्कूल बनाया, ना एक स्कूल कॉलेज बनाया, ना एक हॉस्पिटल बनाया, एक ना दवा खाना बनाया, एक क्लिनिक बनाया, कुछ भी नहीं मिला। एक ऑर्फेन्स बनाया, ना एक अनाथ आश्रम बनाया, कुछ भी नहीं बना है। और ना बूढ़ा लोग के लिए एक सुरक्षा के लिए जो सीनियर होम होता है वृद्धाश्रम है, कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। एक फ्री में दवाखाना का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं किया। जस्ट जो भी पैसा दान से मिलता है बौद्ध लोगों से, थाईलैंड का बौद्ध लोग करोड़ों करोड़ों दान दे रहा है, बर्मा का बौद्ध करोड़ों करोड़ों दान देता है, श्रीलंका बौद्ध करोड़ों करोड़ों दान देता है, वियतनाम का बौद्ध देता है, कोरिया का बौद्ध देता है, जापान की बौद्ध लोग, तिब्बतियन बौद्ध लोग करोड़ों करोड़ों दान देते हैं। वो बयान कहाँ जाता है? जो स्थानिक ब्राह्मणवादी लोग, ब्राह्मण और कुछ हमारी दलित समाज के भी कुछ लोग उनसे जुड़ा हुआ है, वो लौट के वही सब बाग बटरा करके खाया जा रहा है उन लोग। तो इसी का ऐसा चल रहा है। तो इन चीज़ों से तो हम कैसे इन बुद्ध ये हमारी स्थान को अपना हाथ में करें और अपनी उद्धार करें, तो इनके लिए बहुत बड़े संघर्ष ही है। संघर्ष हमें कानूनी अभी लोग मीटिंग करता है, समावेश करता है, लेकिन वो जो चीज़ ऐसी बुद्ध जयंती जैसे कि हमारे बुद्ध लोग एकत्रितता है, इसी समय में करना चाहिए, एक दिन आगे पीछे करके। और जैसे कि नवंबर दिसंबर में तीर्थयात्री आता है, ऐसी समय में बड़ा बड़ा मीटिंग लगा के पूरा इकट्ठा करके लोगों को इस ब्राह्मण्यवादी व्यवस्था का साथ हमें लड़ना होगा, ब्राह्मणवादी विचार के साथ लड़नी होगी, लड़ के उनको अपने हवाले करना होगा। अपने बौद्ध लोगों को, भारतीय बौद्ध आज प्रस्तुत है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास वकील है, भारतीय बौद्ध में वकील है, भारतीय बौद्धों का अंदर डॉक्टर है, भारतीय बौद्धों का अंदर इंजीनियर है, भारतीय बौद्धों का अंदर आज प्रोफेसर है, भारतीय बौद्धों को अंदर आज साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक भी है, भारतीय बौद्धों को आज आज जर्नलिस्ट है, सांबादिक भी है, भारतीय बौद्धों को अंदर IAS IPS ऐसा IRS का अधिकारी का कोई कमी नहीं है, हमारे पास MP MLA भी है, अभी हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो हम हमारे तीर्थ स्थान, हमारे स्थान, हमारी जो मूल स्थान है हम रक्षा कर सकते हैं, हम आज तैयार है, हम आज समर्थशील है। ना हमें ब्राह्मण की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ब्राह्मण के कब्जा में गुलाम बन के रहने कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी संपत्ति अमन साल सकता है, इसको हम इस्तेमाल करके हम हमारे समाज के भारत में SC OBC समाज है, अभी तो 85% लोगों को और माइनॉरिटी लोगों को हम भलाई कर सकते हैं। वो पैसा से उनकी स्कूल बनाएंगे, इसको कॉलेज बनाएंगे, इसकी दवा खाना क्लिनिक फ्री में दवा, और बूढ़ा लोग के लिए वृद्धाश्रम बनाएंगे, और जो बच्चा लोग अनाथ है उनके लिए अनाथ आश्रम बनाएंगे, जो हैंडीक्राफ्ट है, डिसेबिलिटी है फिजिकली, उनके लिए भी हम रहने के लिए खाने के लिए हम व्यवस्था करूँगा। जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो फिजिकली जो बहुत सारे बिहार में फिजिकली की प्रकुषण की स्वभाव शिकार है, हाँ प्रकुषण की बहुत शिकार है लोग, बहुत शारीरिक रूप से बहुत सारे अपंग लोग हैं। क्यों? यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था इतना ख़राब है, दवा नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, बच्चे लोग शरीर को आँखों का कमजोरी में कमजोरी है, खानों का कमजोरी में शरीर की कोई अंग उसकी परिपूर्ण नहीं होता है, कोई अंग बहुत बहुत शारीरिक रूप से तो लोग तबलीग में अड़चनी है। तो इन लोगों को हम शिक्षा भी कर सकते हैं, फ्री में लोग को रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, ये लोग को हम पाल सकता है, ये लोग को हम पालन पोषण कर सकता है इन पैसा से, बौद्ध लोगों को पैसा से। और जो बौद्ध लोग पैसा दे रहे हैं वो ब्राह्मण लोग का हाथ में जा रहा है, लूट पीट के खा रहा है। तो हम ये गरीब SC ST OBC जो बिहार का समाज के जो गरीब लोग हैं
उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, इनको हम पालेंगे, उनको पालन पोषण करेंगे, भरण पोषण करेंगे। तो हमें इसके लिए सभी एकजुट होकर लड़ना होगा। तो मैं तो हमेशा विनती करता हूँ हमारी बौद्ध भाई बहनों, अम्बेडकरी भाई बहनों, बौद्ध विचारधारा के भाई बहनों, आप जहाँ भी रहे, अरुणाचल से रहे, त्रिपुरा से रहे, आसाम से रहे, बंगाल से रहे, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, कर्नाटक से, केरल से, कन्याकुमारी से, हैं, कश्मीर से, कन्याकुमारी, कहाँ भी रहे हमारे भारतीय बौद्ध और धर्मशाला रहे, हिमाचल रहे, उत्तराखंड रहे, मनाली, हैं, सिक्किम, लद्दाख, सभी भाई बहनों को ये बात को कहता है हम लोग को लड़नी होगा, एकत्रित लड़ना होगा। लेकिन लड़ने का एक तरीका होता है, हमें सोच विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, संगठित होकर लड़ना होगा। तो हम इन स्थायी रूप से ब्राह्मण्यवादी लोगों को अपनी एकता यूनिटी दिखाकर, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी दिखाकर ये अपना हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है, क्यों बहुत ज़रूरी है। ये जो लुटारे लोग हैं, जो लूटपाट करके खा रहा है, इनसे हमें इनको बचाना है। ये जो संपत्ति खा रहा है गरीब की, बिहार की जो गरीब लोगों का जो संपत्ति खाया जा रहा है, वो अनाथ लोगों का संपत्ति खाया जा रहा है, वृद्ध लोगों का, बूढ़ा लोग का, असहाय लोगों को जो संपत्ति खा जा रहा है, लूटा जा रहा है। और जो शारीरिक रूप से जो दुर्वस्था में है, जो डिसेबिलिटी है, अपंग है, उनकी संपत्ति जो खा जा रहा है, उनको रक्षा करके उनकी संपत्ति उनकी वापस दिला जाए, उनकी हक उनको दिला जाए। कि बुद्ध की शिक्षा ही कहता है हम वो काम करना है, हमें हमें कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध की शिक्षा जो जिम्मेदारी उनको निपटना है। तो ब्राह्मण को हमें हटाना होगा, ब्राह्मण्यवादी सरकार व्यवस्था से पूरा अपनी बुद्ध व्यवस्था हमें कायम करना होगा। बौद्ध स्थान को हमें अपने हाथ में लेना होगा, बौद्ध धर्म की मानवीय कार्य हमें करना होगा। तो सभी लोगों को मैं फिर नमो बुद्धाय जय भीम। इन वीडियो को आगे से शेष तक सुनने रहने का, पहला से बात को मैंने शुरू क्यों नहीं किया, बहुत सारे ब्राह्मण्यवादी लोगों को बुरा लगता है, वो स्ट्राइक करता है। बहुत सारी लोग गलत लोग हैं, राजनीति में भी बहुत सारे हमारे लोग भी गलत करता है, हैं। हमारी जो बड़ा बड़ा ऑफिसर भी हमारे विरोध में काम करता है, बात करता है कि वो ब्राह्मण का विचार से प्रभावित हो गया लोग। उन्होंने अपना अपना दिमाग को, ब्राह्मण्यवाद ने उनको दिमाग को खा लिया, खराब कर दिया, उनकी नशा में घुस गया। उन्हें तबलीग अरसनी होती हुई ब्राह्मण के विचार में वो लोग फंसा हुआ है, जाल में फंसा हुआ है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने लोग कभी अपना साथ नहीं दे रहा है, नहीं देता है, क्यों ब्राह्मण ने इनको इतना जाल में फंसा के रखा है। वो अपना दुश्मन बन जाते हैं, अपना लोग अपना दुश्मन बन जाता है। ब्राह्मण ने हमारे लोग हमारे दुश्मन कर हमें मराता है, हमें पिटाता है, हमें आर्सनी देता है, दुख देता है, हमारी बेइज्जती करता है, हमारे हमें हमें कष्ट देता है, हमारे लोग हमें कष्ट देता है। क्यों? वो ब्राह्मण ने उसको ऐसा करा रहा है। तो इनसे हमें लोग हमारे लोगों को बचाना होगा, हमको भी बचना होगा। तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।